वान्या स्कूल बस से नीचे उतरी तो मम्मी नहीं दिखी उसे। आज उसकी बस जल्दी आ गई थी, इसलिए मम्मी बस स्टॉप पर नहीं पहुंच पाई थी। वान्या का घर स्टॉप से 10 मिनट की दूरी पर था। मम्मी जब तक आएंगी मैं घर पहुंच जाऊंगी। वान्या के मन ही मन सोचा और घर की ओर चल दी। उसका बैग काफी भारी था, इसलिए धीरे धीरे चल रही थी। रास्ते में कूड़े के ढेर के पास बैठी एक छोटी बच्ची एक जूट के बैग में कुछ भर रही थी। उसने वान्या को देखकर कुछ कहा, लेकिन वान्या उसकी बात नहीं समझ पाई। मम्मी ने मना किया है कि रास्ते में किसी से भी बात नहीं करनी है और ऐसे गंदे लोगों से तो बिल्कुल भी नहीं। वान्या ने थोड़ा मुंह बनाया और धीरे धीरे चलती रही। तभी अचानक किसी ने उसका बैग छीन लिया। वान्या ने नजर उठाकर देखा तो एक बंदर उसका बैग छीनकर एक मकान की दीवार पर जाकर बैठ गया था। वान्या ने रोना शुरू कर दिया। उसका रोना सुनकर वही लड़की तेजी से दौड़कर उसके पास आ गई। उसने कुछ पूछा, लेकिन वान्या को समझ नहीं आया। उसने रोते-रोते बंदर की ओर इशारा करते हुए कहा, वो मेरा बैग उसने छीन लिया है। लड़की ने उसे चुप कराया और एक छलांग लगाकर दीवार पर चढ़ गई। उसने अपनी जेब से एक केला निकाला और दीवार पर रख दिया। बंदर ने बैग को फेंका और केले पर झपटा। लड़की तुरंत नीचे कूद गई, बैग उठाया और वान्या के साथ साथ चलने लगी। वान्या ने बैग पकड़कर कहा, थैंक यू, आप बैग मुझे दे दो और अपना काम कर लो। लड़की ने बैग नहीं दिया और वान्या के साथ साथ चलती रही। मम्मी घर के बाहर ही मिल गई। वो वान्या को लाने के लिए घर से निकली थी। ये कौन है? मम्मी ने पूछा तो उस लड़की ने ही जवाब दिया, अरे आंटी, इस कॉलोनी में बंदर बहुत हैं। इसका बैग छीनकर भाग गया था। वो तो केला था मेरे पास, इसलिए बैग फेंक दिया उसने।
नहीं तो सारी किताबें पढ़ लेता आज ही। मम्मी ने वान्या को अंदर भेजकर उसे कुछ पैसे देने चाहे, मगर उसने लेने से मना कर दिया। वान्या ने घर में मम्मी को फिर से पूरी बात बताई और बोली, मम्मी, वो कूड़ेदान में काम करती है, क्या हम उसकी मदद नहीं कर सकते हैं? वान्या के सवाल पर मम्मी ने तुरंत तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अगले ही दिन वान्या के स्कूल गई। 2 दिन बाद ही उस लड़की को अपने स्कूल में स्कूली वर्दी में देखकर वान्या चौंक गई। सब बच्चे उसका मजाक बना रहे थे। आप मेरे साथ आओ, साथ में लंच करते हैं।